रायबरेली में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र पर बड़ी खबर है। मामले की जांच यूपी एटीएस को सौंपी गई है। मामले में पीएफआई सदस्यों की भूमिका मिली है। दूसरे जिलों में भी फर्जीवाड़े की जांच शुरू हो चुकी है। केरल, कर्नाटक पुलिस ने भी जांच की है। जांच के लिए रायबरेली पहुंची थी पुलिस। केरल के पीएफआई सदस्यों का बना प्रमाण पत्र, कर्नाटक निवासी का भी प्रमाण पत्र बना है। दोनों राज्यों की पुलिस जांच में जुटी हुई है। दूसरे राज्यों से लिंक मिलने पर सौंपी गई है जांच। अब यूपी एटीएस करेगी फर्जीवाड़े की जांच। तुषार इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। तुषार, एटीएस को पूरी जांच सौंपी गई है, क्या जानकारी है, कब तक पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा? आपको बताऊं तो कुछ दिन पूर्व जो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मिले थे रायबरेली में, जिसको लेकर एटीएस की टीम को ये जांच सौंपी गई है। आपको बताऊं तो कर्नाटक की पुलिस और केरल की पुलिस कुछ दिन पहले रायबरेली पहुंची थी और वहां से एक पीएफआई के सदस्य को पकड़ा था और साथ ही एक आदमी का जो जन्म प्रमाण पत्र बनवाया गया था उसको पकड़ा था। जिसके बाद जो रायबरेली के भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं उन्होंने पत्र लिखा और पत्र लिख के जन्म प्रमाण पत्र की जांच करने की बात कही। हालांकि इस पूरे मामले में जब सीडीओ ने जांच किया तो 20,000 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र पाए गए। इस पूरे मामले में सीडीओ ने एफआईआर दर्ज किया। अब इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने इसकी जो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का मामला है इसकी जांच एटीएस को सौंपी है। और साथ ही जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि जो अन्य जिले हैं उनके जिलाधिकारियों को भी निर्देश दिया गया है कि आप फर्जी जन्म प्रमाण पत्र की रिपोर्ट बनाकर जो है शासन को सौंपे। देखने वाली बात अब ये होगी कि इसमें और किसका किसका नाम सामने आता है, क्योंकि फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के माध्यम से ये शक है कि जो घुसपैठिए हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इसके अलावा रोहिंग्या यहाँ पर रह रहे हैं और जो देश विरोधी काम है वो कर रहे हैं। इसी वजह से एटीएस को इस पूरे मामले की जांच सौंपी गई है। एटीएस अब इस पूरे मामले की जांच करेगी, उन लोगों को पकड़ेगी जो लोग फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए हुए हैं। और लगभग 20,000 रायबरेली में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मिले हैं। बिल्कुल तुषार, आप बने रहे हमारे साथ। सैयद हुसैन अख्तर भी इस वक्त रायबरेली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी जरा हम रुख कर लेते हैं। सैयद हुसैन, इस पूरे मामले को लेकर क्या अपडेट आपको मिल पाया है, क्योंकि अब एटीएस पूरे मामले में जांच करती हुई नजर आ रही है? सैयद हुसैन, आवाज मिल रही है आपको मेरी? चले, आवाज शायद उन तक नहीं जा पा रही। तुषार का एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं। तुषार, पूरे मामले में लंबी कार्रवाई हो रही है और निश्चित तौर पर अब कहा जाए क्योंकि पीएफआई कनेक्शन सामने आ रहा है और ऐसे में पीएफआई कनेक्शन जब सामने निकल के आ रहा है तो ये जो जांच चल रही है वो तेज गति से की जाए, क्योंकि ये गिरफ्तारी भी हुई है, एक व्यक्ति को भी लिया गया है हिरासत में। बिल्कुल, देखिए ये जो एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है जो पीएफआई का सदस्य है, उसे केरल पुलिस और कर्नाटक पुलिस ने अपने हिरासत में लिया है और इसी के बाद इस पूरे मामले की जांच को जो है वो एटीएस को दिया गया। जिस तरह से इस पूरे मामले में तमाम खुलासे हुए, 20,000 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मिले, उसके बाद इसको गंभीरता से लेते हुए शासन ने इस पूरे मामले की जांच एटीएस को सौंपी और एटीएस अब इस पूरे मामले की जांच करेगी और खुलासा करेगी कि आखिर में ये जो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मिले हैं ये किस वजह से बनाए गए थे, क्या वजह रही और कौन कौन लोग हैं, किन किन लोगों के ये बने हैं, कौन या तो रोहिंग्या है या कोई घुसपैठिए हैं या अवैध तरीके से बांग्लादेशी आके यहाँ पे रह रहे हैं। क्योंकि कई ऐसे मामले मिले, कई ऐसी घटनाएं मिली जहां रोहिंग्याओं का इन्वॉल्वमेंट मिला, जहां पे जो घुसपैठिए मिले वो यहां पर पाए गए, बांग्लादेशी नागरिक यहां पर पाए गए जो अवैध तरीके से यहां पे रह के देश विरोधी काम कर रहे थे। तो उनको लेकर ये एक बड़ा अभियान चला रही है सरकार और एटीएस इस पूरे मामले की जांच करेगी, जांच करके खुलासा करेगी किन किन लोगों के ये फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मिले। देखिए ये बातें तब खुलकर सामने आई जब केरल पुलिस और कर्नाटक पुलिस रायबरेली और कई और चीजें जो हैं तुषार कह सकते हैं वो भी अब सामने आती हुई नजर आएंगी जब जांच चल रही है। सैयद अख्तर का एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं। रायबरेली से सैयद अख्तर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सैयद अख्तर, मामले की जांच जो है वो तेज होती नजर आ रही है और शायद तार से तार जुड़ते हुए नजर आएंगे, पूरे लिंक जो है खुलकर सामने आएंगे जब एटीएस पूरे मामले में इन्वॉल्व हो चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल। हालांकि अभी तक एटीएस को औपचारिक रूप से जांच नहीं सौंपी गई है, लेकिन एटीएस आई जरूर थी और उसकी वजह यह थी कि जो स्थानीय विधायक हैं अशोक कोरी, उनका दावा है कि वहां की पुलिस आई थी, कर्नाटक और केरल की पुलिस आई थी जन्म प्रमाण पत्र की जांच करने के लिए। इस मामले में जो सबसे बड़ी लापरवाही सामने आई है वो एसडीएम मिस्टर वर्मा है,
सलोन की उनकी सबसे बड़ी लापरवाही सामने आई, क्योंकि विधायक ने उस वक्त उनको सूचित किया था, लेकिन उन्होंने अपने उच्च अधिकारियों तक को इसकी जानकारी नहीं दी, यानी डीएम हर्षिता माथुर को भी उन्होंने जानकारी नहीं दी, जिसके बाद विधायक को मुख्य सचिव को यह जानकारी देनी पड़ी और मुख्य सचिव की जानकारी देते ही एटीएस से लेकर के जिला प्रशासन तक सक्रिय हुआ। और जब सक्रिय हुआ तो इतना बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया कि 19,000 से ज्यादा फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बन गए, तकरीबन 6 से 7 गांवों के बीच में। उसके बाद ही जब एटीएस यहां पर पहुंची, चूंकि टेक्निकल टीम बहुत नहीं होती है पुलिस और उसके पास प्रशासन के पास, तो एटीएस अगर इस मामले से जुड़ा हुआ है तो एटीएस इस मामले को जब खंगालेगी तो मुमकिन है कि जो विधायक का दावा है वो सच साबित हो और यानी जो कि जिस चीजें तरीके से साफ तौर पर सामने निकल कर आएंगी। बहुत शुक्रिया तुषार आपका, सईद आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। लखनऊ